हेलो फ्रेंड्स, जय श्री काट में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास में भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 3 पढ़ेंगे। इस भाग में हम हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि होती थी या नहीं होती थी, और यदि होती भी थी तो किन किन साधनों का कृषि में प्रयोग किया जाता था, आज हम उसके बारे में इस वीडियो में इस भाग 3 में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें पहले ही हम जान चुके हैं कि कृषि के लिए जो खुदाई हुई उसमें विभिन्न प्रकार के अनाजों के दाने मिले हैं और विभिन्न प्रकार के दालें वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे यह साफ हो जाता है कि यहाँ पर कृषि की जाती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में और भी कई साधन थे जिनका कृषि में उपयोग किया जाता था। जैसे यहाँ पर वृषभ का कृषि में उपयोग किया जाता था। अब प्रश्न ये है कि वृषभ कौन था? तो वृषभ यहाँ का एक जानवर था जिसका ये लोग कृषि में प्रयोग करते थे, और इसे हम हिंदी में या अपनी भाषा में कहें तो सांड कहते हैं, और इसी सांड को वृषभ कहा जाता था और इसका वहाँ पर कृषि में प्रयोग किया जाता था। और अब प्रश्न ये है कि हमें पता कहाँ से चला? तो वहाँ पर पाई गई मृण मूर्तियों और मोहरों पर जो रेखांकन पाया गया है उस पर इन वृषभों के चित्र बने हुए हैं, और इससे हमें पता चला है कि वहाँ पर खेती में वृषभ का प्रयोग किया जाता था। इसका हमने एक पॉइंट समझ लिया है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि जो हड़प्पा सभ्यता में हलों का प्रयोग किया जाता था। अब पता कैसे चला? तो हड़प्पा के 2 केंद्र हैं, चोलिस्तान और बनावली। बनावली हम पढ़ चुके हैं कि यह हरियाणा में है। तो चोलिस्तान और बनावली में मिट्टी के हल मिले हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि मिट्टी के हल वहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बनाए जाते होंगे, और जब मिट्टी के हल मिले हैं तो वहाँ पर वास्तविक हल भी होंगे और उन हलों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता होगा। लेकिन यह हम कैसे कह सकते हैं कि यदि मिट्टी के हल थे तो वास्तविक हल भी थे? इसका हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मान लीजिए आज कारों का प्रयोग किया जाता है, एरोप्लेन होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। तो हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनको खेलने के लिए हम उन्हीं के प्रतिरूप या वही कार वही हेलीकॉप्टर प्लास्टिक में बना कर देते हैं। मतलब गांव में यदि हम देखें तो जैसे चक्कियां घरों में होती हैं वास्तविक, तो उन्हीं को बच्चों को मिट्टी के खेलने के लिए चक्कियां बना दी जाती हैं। तो वैसे ही उस समय बैल होंगे, उस समय जो हल हैं वो होंगे, उनका प्रयोग होगा, तभी वो बच्चों को खिलौने के रूप में उन्होंने मिट्टी के बना के दिए। तो यहाँ पर अब ये जो दूसरा फैक्ट है, इससे भी हमें पता चल गया कि जब हल थे तो कृषि तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर होती होगी। तो ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट है। अब जो तीसरा पॉइंट है कि कालीबंगन जो राजस्थान में एक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र है, वहाँ पर जुते हुए हल के साक्ष्य मिले हैं, मतलब हल रेखा मिली है। अब हल रेखा कैसी होती है? ये अब जैसे कि यहाँ पर कहीं खेत जोत दिया जाता है तो उसमें जो रेखाएं बनी होती हैं उन्हीं को हल रेखा बोलते हैं। जब खुदाई की तो ज़मीन में वो रेखाएं बनी मिली तो समझ में आ गया कि यहाँ पर कभी जुताई हुई थी और हल का प्रयोग किया गया था। अब जो तीसरा है, वहाँ पर 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी, और इसका पता हमें कैसे चला? तो वहाँ पर 2 हल रेखाएं एक साथ मिली हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। जैसे कि एक हल रेखा है, एक हल रेखा एक इस साइड से, जैसे ये और उसके बाद ये और इधर से ये क्या है, ये समकोण पर जो कट रहा है, इस प्रकार से काटती हुई हल रेखाएं मिली हैं। मतलब एक साइड से एक फसल बोई जाती थी और दूसरी साइड से दूसरी फसल बोई जाती थी। तो वहाँ पर हमें एक साथ 2 फसलों के बोए जाने के इस प्रकार अवशेष मिले हैं। यह हमें पता चला है कि वहाँ पर एक साथ 2 फसलें बोई जाती थी। अब जो हमारा इसका अगला पॉइंट है वो है फसल। अब जब फसल उग गई तो इसे काटने के लिए कोई ना कोई औजार का भी प्रयोग करते होंगे। अब लोहा तो वहाँ पर था नहीं, तो पत्थर के हंसियों का प्रयोग करते थे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि वहाँ पर पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे।
और इसके अलावा वहाँ अन्य धातुओं के भी औजार मिले हैं, तो हो सकता है कि उनका भी कृषि में प्रयोग करते हों। धातु के औजार हैं जिनका चित्र हम बुक में देख सकते हैं, तो उनसे भी हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो फसल काटने के लिए या कृषि में विभिन्न प्रकार के पत्थर एवं धातुओं के औजारों का प्रयोग किया जाता था। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई। अब जब फसल उगाते होंगे तो सिंचाई भी होती होगी, और उधर का जो वातावरण था, उधर की जो जलवायु थी वो अर्ध शुष्क थी, और अर्ध शुष्क जलवायु में सिंचाई की आवश्यकता होती ही है। अब सिंचाई की आवश्यकता होती है तो सिंचाई तो करते ही होंगे। तो प्रश्न ये है कि सिंचाई किन साधनों से करते होंगे और कैसे पता चला हमें कि वहाँ सिंचाई। तो एक हमारा हड़प्पा सभ्यता का एक केंद्र है सोतुरघई, और यह अफगानिस्तान में स्थित है। वर्तमान अफगानिस्तान में जो विभाजन के बाद अलग वहाँ पहुँच गया है। तो जो एक सोतुरघई हमारी सभ्यता का केंद्र है, वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं, जबकि पंजाब और सिंध में ऐसा नहीं मिला। पंजाब और सिंध जहाँ मुख्य जो हमारी सभ्यताएं के केंद्र हैं, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर ऐसे अवशेष नहीं मिले, वहाँ पर नहरों के अवशेष नहीं मिले हैं। परंतु जो सोतुरघई है वहाँ पर नहरों के अवशेष मिले हैं, और अनुमान लगाया जाता है कि उन नहरों का प्रयोग कृषि में सिंचाई के लिए किया जाता होगा। इसके अलावा हमारा एक धौलावीरा है गुजरात में। धौलावीरा केंद्र है हड़प्पा सभ्यता का, जो कि गुजरात में स्थित है, और उसमें जलाशय मिला है। हमारी बुक में उस जलाशय का चित्र दिया हुआ है, और हम उसे देख सकते हैं कि कितना उसमें सीढ़ियाँ भी हैं उतरने के लिए, और विभिन्न प्रकार के सुविधाओं से युक्त एक जलाशय मिला है। और आशा लगाई जाती है कि इस जलाशय का प्रयोग भी कृषि के लिए किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि शायद वहाँ पर कुओं का प्रयोग भी सिंचाई के लिए किया जाता होगा, और इस प्रकार से वहाँ के जो सिंचाई के साधन थे उनको मतलब वहाँ सिंचाई के साधन थे, और विभिन्न तरीक़ों से वहाँ सिंचाई की जाती थी। अब हमने ये वहाँ की कृषि प्रौद्योगिकी के विषय में समझ लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पुरावस्तुओं की पहचान। अब मान लीजिए इतिहासकारों ने कोई खुदाई की, अब उसमें कोई वस्तु मिली, तो उसकी पहचान वो कैसे करेंगे? हम तो जानते नहीं थे उस समय किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था या कैसे किया जाता था। तो इतिहासकार कैसे पता करेंगे कि उस समय कौन सी वस्तु खुदाई में मिली है, या ये वस्तु का क्या उपयोग था, या ये वस्तु किस चीज़ के प्रयोग में ली जाती थी? तो इसके लिए हमारे इतिहासकार 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। जो पहली विधि है वो आजकल की चीज़ों से तुलना करके, पहली विधि का नाम है आजकल की चीज़ों से तुलना करके। मतलब यदि कोई भी चीज़ मिली है तो उससे वो उसकी तुलना आजकल की चीज़ों से करते हैं। जैसे वहाँ पर अबतल चक्कियाँ मिली हैं, जिसका हम फोटो बुक में देख सकते हैं, बुक में उसकी तस्वीर दी गई है। तो अबतल चक्कियाँ ऐसी थीं कि उन चक्कियों से मैं एक पत्थर, अब हमें वो पता कैसे चला कि वो चक्की थी? क्योंकि आज के हमारे जो घरों में चक्कियाँ होती हैं, मतलब पीसने के लिए, या जिसको हम सिल वगैरह कहते हैं आजकल, तो वैसी ही चक्कियाँ वहाँ मिली हैं। तो हमने आज की वस्तु से तुलना की कि ऐसे ही हमारे यहाँ भी होती हैं, मतलब उस समय भी ये अनाज वगैरह पीसने के काम में ली जाती होंगी। और वो चक्कियाँ इधर से अंदर से गहरी, और ऊपर एक छोटा सा पत्थर मिला है जिससे शायद उनको चलाते होंगे, और इससे आटा पीसने का काम किया जाता होगा। ताकि इसको गहरा इसलिए बनाया गया, या तो कि ताकि उससे अनाज ना उछटे, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो पत्थर चलाते चलाते गहरी हो गई। इसके अलावा कुछ चक्कियाँ सीधी भी मिली हैं, तो कहते हैं कि उनका प्रयोग मसाला वगैरह पीसने के लिए वहाँ पर किया जाता होगा। और चक्कियाँ जो मिली हैं हमें अबतल, वो बड़ी भारी संख्या में मिली है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर उनका प्रयोग किया जाता होगा। तो ऐसे ही इतिहासकार आज की वस्तुओं से पुरानी वस्तुओं की तुलना करते हैं, और वो पता लगाते हैं कि इसका प्रयोग किन चीज़ों में किया जाता होगा। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है पड़े गए स्थान के आधार पर। अब हम दूसरा अनुमान ऐसे लगाएंगे कि वो वस्तु थी कहाँ। मान लीजिए हमें एक छल्ला मिलता है खुदाई में, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि वो कहाँ, मतलब वो है क्या?
और अगर वही छल्ला किसी मतलब जैसे सबकी हड्डियां मिलती हैं किसी व्यक्ति की और उसकी उंगली में डला मिलता है, तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि वो अंगूठी है जिसका प्रयोग जेवरों के रूप में, आभूषणों के रूप में वहाँ के लोग पहनने के लिए करते होंगे। तो पड़े गए स्थान के आधार पर भी चीज़ों का पता लगाया जाता है कि ये चीज़ कैसी है। और तीसरा है आकृति व बनावट के आधार पर। अब वो छल्ला है, वो गोल है, पतला है, लंबा है, उस आधार पर हम पता लगाएंगे कि वो कैसा छल्ला है या उसका प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको आज का ये टॉपिक बड़ी ही ईजी वे में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।